नमस्कार दोस्तों, दिन भर की खबरों को लेकर आपके साथ हूं मैं अलका कथूरिया। तो बुलेटिन को स्टार्ट करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंबेडकर राइट डॉक्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हरियाणा सरकार को सौंपा ज्ञापन। होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए तैयार की गई किट का उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने किया निरीक्षण। अपनी उपस्थिति में मरीजों को करवाया फोन। एसडीएम मेजर गायत्री अहलावत ने उपमंडल में कोविड-19 की स्थिति का लिया जायजा। बीबी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर में कोविड के निशुल्क टीकाकरण शिविर का 18वां दिन। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर पीजीआईएमएस में हुई मीटिंग। हर डिपार्टमेंट के अधिकारी हुए इस मीटिंग में शामिल। हिसार में होने वाली किसान महापंचायत बनाएगी एक नया इतिहास। हर हाल में प्रशासन को लेने होंगे दर्ज मुकदमे वापिस, कहा भाकियू प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल ने। 26 मई को किसान मनाएगा काला दिवस। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के फूके जाएंगे पुतले। कोविड टीकाकरण संजीवनी बूटी हो रहा है साबित, कहा महामंडलेश्वर कपिलपुरी ने। स्वामी परमानंद धर्मार्थ ट्रस्ट ने लगाया कोविड टीकाकरण शिविर। भारत विकास परिषद सांपला शाखा ने लगवाया वैक्सीन कैंप। आयुर्वेदिक काढ़ा और गोलियां भी बांटी। जोरों से चल रहा है महम हलके के ग्रामीणों का फ्री चेकअप एवं मुफ्त दवाई वितरण अभियान। विधायक बलराज कुंडू द्वारा छेड़े गए फ्री हेल्थ चेकअप और मुफ्त दवा वितरण अभियान का हजारों ग्रामीण उठा रहे हैं लाभ। हरियाणा के जींद में किसानों ने सुनाया अनोखा फरमान। बीजेपी और जेजेपी से संबंध रखने वाले लोगों के साथ नहीं करेंगे कोई रिश्ता। ना लड़के की शादी करेंगे ना लड़की की। जींद के खड़कर टोल प्लाजा पर सैकड़ों किसानों की मौजूदगी में लिया गया बड़ा फैसला। अंबेडकर राइट डॉक्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए हरियाणा सरकार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार के जातीय उत्पीड़न मामले में मुख्यमंत्री हरियाणा, चेयरमैन अनुसूचित जाति आयोग, चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एवं गृह मंत्री हरियाणा सरकार को ज्ञापन भेजकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार का डीजीपी स्तर के अधिकारी मनोज यादव द्वारा अनाप शनाप पत्र व्यवहार करके मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, ताकि अधिकारी को अनाप शनाप मामलों में फंसाकर अनुसूचित जाति के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को आगे बढ़ने से रोका जा सके, और ये सभी जातिवाद से ग्रस्त होकर किया जा रहा है। मैं डॉक्टर गुलशन प्रकाश अंबेडकर राइट डॉक्टर्स एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूं। अभी कल हमें सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से पता लगा है कि जो अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले जो आईजी वाई पूर्ण सिंह जी हैं, उनके खिलाफ एक किसी उच्च अधिकारी द्वारा उनका जातीय उत्पीड़न किया जा रहा है, जो कि आज अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है। इस मामले पर हमारी एसोसिएशन ने आज माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को ईमेल के माध्यम से ज्ञापन पत्र भेजा है, जिसमें हमने मांग की है कि इस मामले की एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और जो भी अधिकारी, चाहे वो कितने भी उच्च स्तर पर पद है, क्योंकि संविधान में इस बात का जिक्र है कि किसी भी व्यक्ति का जातीय उत्पीड़न नहीं किया जा सकता, कास्ट बेस पर उसका उत्पीड़न नहीं किया जा सकता। अधिकारी किसी भी उच्च स्तर पर बैठा हो, उसके खिलाफ अगर उसने जातीय उत्पीड़न किया है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो अन्य अधिकारी जो इस लेवल पर बैठे हैं उनको सबक मिल सके। होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए तैयार की गई किट का उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने सेक्टर 3 स्थित पॉलीक्लिनिक में निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस किट में पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, दवाइयां और पुस्तिका आदि शामिल है। इस मौके पर उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि रोहतक वासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है और किसी भी चीज की कमी ना पहले थी और ना ही आगे होने दी जाएगी। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने अपनी उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से होम आइसोलेशन के मरीजों के यहां फोन करवाया और उनका कुशल क्षेम जाना। उनसे पूछा गया कि उन्हें किट मिल गई है या नहीं। इस पर मरीजों ने किट मिलने की पुष्टि भी की। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल व सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला भी मौजूद रहे। अभी जो एक नई किट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने सैंपल भेजा था, वो ये किट तैयार पिछले हफ्ते करवा के और पॉजिटिव पेशेंट्स में बांटी गई थी।
अभी हमने 1000 एडिशनल किट और भी ये तैयार करवाई है, सो दैट यदि कोई छोटा मोटा बैकलॉग रह गया होगा या कोई परिवार में कोई और इन्फेक्ट हो गया हो या आइंदा के लिए जो केसेस पॉजिटिव रोज़ आएंगे उनको इनका हम वितरण करेंगे। एक आध जगह ये सुनने में आ रहा था कि किसी को लेट मिली या किसी को शायद मिली नहीं, पता नहीं वो कितनी सच थी वो बात, वेरीफाइबल कम होती है कई बार, बट हमने ग्राउंड पे आके इसलिए अब ये देखा है कि ये सब चीज़ें मौजूद हैं और इस किट के अंदर जो निर्धारित चीज़ें वो सारी दवाइयाँ या जो भी गैजेटरी है, ऑक्सीमीटर है, थर्मोमीटर है, स्टीमर है, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर हों। तो सब कुछ कायदे से चल रहा है रोहतक में और मैं ये भी संतोष के साथ कह सकता हूँ कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, चिंता करने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। एसडीएम मेजर गायत्री अलावत ने उपमंडल के गांव भैणी महाराजपुर, भैणी चंद्रपाल और भैणी मातो गांव का दौरा करके कोविड-19 की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों के साथ बातचीत की और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एसडीएम ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घर घर जाकर गठित की गई टीमों के द्वारा जांच का काम किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा 2 तरह की टीमें बनाई गई हैं, जिनमें से एक टीम गांव स्तर पर और दूसरी टीम जिला मुख्यालय पर अपना काम कर रही है। ग्राम स्तर पर गठित की गई टीम लोगों का कोविड-19 के साथ साथ सामान्य जांच का काम भी कर रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने वाले व्यक्तियों के पास कोविड किट भी भिजवाए जा रहे हैं। आज जो है हम 4 गांव का दौरा कर रहे हैं और उनमें से जो है भैणी महाराजपुर एक गांव है। इस गांव में आज हम आए, इनके चौपाल में हम बैठे थे। यहाँ के जो निर्वर्तमान सरपंच हैं वो हैं और गांव के और सभी तबके के और सभी एरिया के लोग बैठे। उनसे हमने यही डिस्कस किया, पूछा कि प्रशासन जो काम कर रहा है कि सैनिटाइजेशन आपके गांव में हुआ है या नहीं हुआ है, सेटिस्फैक्ट्री हुआ है नहीं हुआ। तो इनका कहना है कि एक बार हो गया है, सेटिस्फैक्ट्री भी है और एक बार फिर से करवाया जाए। दूसरा ये है कि हरियाणा सरकार ने एक नई स्कीम लागू करी है अभी, गांव के हर आदमी का घर पे सर्वे करने का, जनरल हेल्थ जानने का, ना कि सिर्फ कोरोना से। तो उसकी जो है हर गांव में फील्ड टीम गठित कर दी गई हैं और उनके हेडक्वार्टर टीम्स भी हैं। तो इस गांव में भी जो टीम गठित की गई है उसका भी मैंने पूछा काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो इन्होंने बताया कि मैडम घर घर आ रही है, हम सर्वे भी दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या लगी कि अब लोग जागरूक हो गए हैं गाँव के और ये कह रहे हैं कि मैडम हमने हुक्का पीना या इकट्ठे बैठना बंद कर दिया है। तो जो ये नीचे तक सजगता गई है ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हम कितना ही एडमिनिस्ट्रेशन लग जाए, कितना ही अस्पताल बन जाए, जब तक लोग खुद सजग होकर इस बीमारी से नहीं इसका कोई उपचार करेंगे तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात है कि मैंने एसएमओ से जो आंकड़े लिए थे भैणी महाराजपुर गांव के, उसमें 15 तारीख को यहाँ पर टेस्ट किया गया था। तो 34 केसेस में से सिर्फ एक पॉजिटिव केस हमारा मिला था। तो पॉजिटिविटी रेट भी जैसे पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरह यहाँ पर कम है और 87 यहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स थे, उसमें से 73 रिकवर कर चुके हैं। केवल 7 या 8 आदमी अभी होम आइसोलेशन में हैं। उनको भी जो है हमारी तरफ से किट भी पहुँचाई गई है और एसएमओ जो है उनको ये निर्देश हैं कि उनसे फ़ोन करके पूछें कि उनकी कैसी तबीयत है, इम्प्रूवमेंट है या डिटेरियरेशन है। एलपीएस पोसाड के एमडी राजेश जैन के तत्वाधान में बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर में 18वें दिन निशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर स्वास्थ्य विभाग व डॉक्टर्स की टीम के द्वारा लगाया गया, जिसमें 33 महिलाओं और पुरुषों जो 45 वर्ष से ऊपर के थे उन्हें कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज दी गई। ये जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि आज एलपीएस पोसाड के डायरेक्टर राजेश जैन की उपस्थिति में शिविर का शुभारंभ किया गया और लोग बढ़ चढ़कर इस वैक्सीन को लगवा रहे हैं। कोविशील्ड वैक्सीन लग रही है और अभी आजकल लोग ज़्यादा आ रहे हैं और वैक्सीन की थोड़ी शॉर्टेज होनी शुरू हो गई है। तो अभी फर्स्ट डोज लग रही है 18 से 45 की। हमें उम्मीद है कि वही मंडे या ट्यूसडे से हमारे यहाँ पे 18+ का शुरू हो जाएगा और उसमें फिर रजिस्ट्रेशन और ज़्यादा होने शुरू होंगे। और सबको मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन से ही कोरोना को मार दे पाएंगे। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पीजीआईएमएस में आज एक हाई लेवल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हर डिपार्टमेंट के अधिकारी को शामिल किया गया और नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई।
ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज में किसी तरह की दिक्कत ना आए, इस बारे में विचार विमर्श भी किया गया। मीटिंग की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया, AMS रोहतक में ब्लैक फंगस से आए मरीजों के उपचार के लिए आज डायरेक्टर ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें विभिन्न डिपार्टमेंट्स के जो इस बीमारी से संबंधित हैं उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट बुलाए गए थे और उन्होंने हर डिपार्टमेंट से एक एक नोडल ऑफिसर बनाया गया है। इसमें मुख्य तौर पर ENT, आई, न्यूरोसर्जरी, रेडियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और जो भी संबंधित विभाग हैं उनसे एक एक प्रोफेसर को लिया गया है जो इन मरीजों के उपचार में सहयोग देगा। इस ब्लैक फंगस से क्योंकि इसमें एक एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन की ज़रूरत होती है जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने की वजह से जो हमें दिक्कत आ रही थी वो सरकार हमें सप्लाई करेगी। ये एक सरकार ने एक कमेटी बनाई गई है जो कमेटी ये देखेगी कि किन मरीजों को इस एम्फोटेरिसिन B की ज़रूरत है और ज़रूरत के हिसाब से उस दवाई को उस मरीज़ के लिए देगी। ये दवाई उपलब्ध होने के बाद हम इन मरीजों में यूज़ करेंगे। भारतीय किसान यूनियन नंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल लांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने कहा कि कल यानी 24 मई को हिसार में होने वाली किसान महापंचायत एक नया इतिहास बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश से 500 से ज्यादा संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता किसान हिसार महापंचायत में इकट्ठा होंगे। उन्होंने कहा कि अब ये आंदोलन आर पार की लड़ाई पर पहुंच गया है। इसमें या तो हमारी पूरे तरीके से जीत होगी या हार, लेकिन इतना तय है कि किसी भी हालत में किसान पीछे मुड़ने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों पर दर्ज मुकदमे सरकार को हर हाल में वापस लेने होंगे। बल्लू प्रधान ने बताया कि 26 मई को किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो जाएंगे, जिसके तहत 26 मई को किसान काला दिवस के रूप में मनाएंगे और हर गांव चौपाल में मुख्यमंत्री खट्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पुतले महिलाओं के द्वारा जलाए जाएंगे। एक काला झंडा और एक मकान के ऊपर काला झंडा, यानी एक साइकिल के ऊपर में काला झंडा होना चाहिए। ये संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है जी, वो किसी संगठन का आह्वान नहीं जी। हमारी कल 24 तारीख की हिसार में एक महापंचायत होने वाली है। उसके विषय में मैं यानी कि 10 गाँव का दौरा करके आ चुका हूँ। अभी मैंने 8-7 गाँवों का दौरा और करना है। कल हम पूरे दल बल के साथ अपना रोहतक से हिसार के लिए निकलेंगे और जो मुकदमे बीजेपी सरकार ने प्रशासन हमारे ऊपर बांध रखे हैं उनको जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक हम हिसार में ही डेरा डाल देंगे। देखो फॉरेस्ट तो वो भी तो किसान के बेटे हैं, उन्हें पता है किसान के साथ जाति करने लग रहे हैं। वो देख लेंगे फॉरेस्ट खड़ी है, अब किसान अपना काम करेगा, फॉरेस्ट अपना काम करेगी। वापस हम नहीं हटेंगे भाई, फॉरेस्ट आओ या और कुछ आओ, पर लेकिन वापस नहीं हटेगा किसान। अब तो आर पार के मूड में है, किसान भी, मजदूर भी और छोटा व्यापारी भी हमारे साथ है। तो फर्क रह गया भाई, लिखित रूप ना लिया, हमारे साथ प्रशासन ने धोखा कर दिया। अगर लिखित रूप ले लेते हैं हमारे भाई अब केस नहीं बन रहे, पर आगे ऐसी गलती हम नहीं होने देंगे। बीजेपी की आज तक पूरी रणनीति ये रही है, अगर लोगों को पहला फुसला कर उठा दो, बाद में उस काम की टाल कर देते। और क्या आह्वान करेंगे आप किसानों से? वो वहाँ संयुक्त किसान मोर्चा बैठेगा हमारे साथ, जो आह्वान होगा उसकी हम आपको डिटेल दे देंगे कल के बाद। आगे कोई ऐसी रणनीति हो जो आपको पता चली हो कुछ? देखो हमारी रणनीति है 26 तारीख को हम पूरे देश में काला दिवस मनाएंगे, क्योंकि हमारे 6 महीने पूरे हो रहे हैं आंदोलन के। सभी गाड़ियों पर, साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर काला झंडा होगा। सभी गाँव में चौराहे के ऊपर मोदी साहब के, दुष्यंत जी के, खट्टर जी के, सबके गाँव की महिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी माताओं से रिक्वेस्ट करता हूँ, महिलाएं उनके पुतले फूकेंगी। स्वामी परमानंद धर्मार्थ ट्रस्ट, इंडियन ऑयल पेट्रोलियम एसोसिएशन एवं आपके साथ एक नई शुरुआत सामाजिक संस्था के संयुक्त तत्वाधान में हिसार रोड स्थित एक निजी पेट्रोल पंप पर कोविड वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी महाराज एवं स्वामी परमानंद धर्मार्थ ट्रस्ट के चेयरमैन पंडित विजय कुमार बृजवासी के सानिध्य में किया गया। आपके साथ नई शुरुआत सामाजिक संस्था के प्रधान, रक्तदाता प्रेरक एवं आपातकालीन रक्तदान पैनल के संयोजक जेपी गोड ने बताया कि कार्यक्रम में सीएमओ के निर्देशन पर आई डॉक्टर निशा की टीम ने 47 लोगों को कोविशील्ड का पहला टीका लगाया।
महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी महाराज ने कहा कि आज के समय में टीकाकरण संजीवनी बूटी बनकर साबित हो रहा है और सभी को समय पर टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। स्वामी परमानंद धर्मार्थ ट्रस्ट के चेयरमैन पंडित विजय कुमार ब्रिजवासी ने कहा कि हवन का महत्व इतना ज्यादा है, जिस समय गैस कांड हुआ था तब वही परिवार जीवित बचा जिसमें हवन हो रहा था, बाकी सबका सर्वनाश हो गया था, इसलिए सभी को हवन अवश्य करना चाहिए। भारत विकास परिषद सांपला शाखा ने अग्रसेन धर्मशाला में वैक्सीन कैंप का आयोजन किया। इस विषय में जानकारी देते हुए शाखा के अध्यक्ष राजेश बंसल और उपाध्यक्ष सुविधा शर्मा ने बताया कि शाखा द्वारा आयोजित इस कैंप का शुभारंभ किया गया है। इस कैंप में आज 94 नागरिकों ने कोविड रक्षक टीकाकरण करवाया और शाखा द्वारा काढ़ा और आयुर्वेदिक गोलियां भी बांटी गई। आपातकालीन उपचार देने के लिए 3 बिस्तर भी तैयार रखे गए। इस वैक्सीनेशन कैंप में स्थानीय चिकित्सकों के साथ राष्ट्रीय सेवा संघ के सह जिला कार्यवाहक सुशील शर्मा, जिला प्रचारक संजय, प्रांतीय जिला सचिव सतीश बंसल, डॉक्टर विजेंद्र, डॉक्टर शील और सांपला नगर पालिका के पूर्व वाइस चेयरमैन प्रेम नारायण और अतिथियों ने परिषद के द्वारा किए गए कामों की प्रशंसा भी की। भारत विकास परिषद सांपला शाखा का आज वैक्सीनेशन का कैंप था, जो कि सांपला के नगर वासियों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। 92 के लगभग सभी सदस्य आ चुके हैं अब तक और आगे भी अभी प्रोसीजर चल रहा है। सभी सांपला वासियों का, सभी डॉक्टर्स की जो टीम आई है सुबह से बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुविधा शर्मा, भारत विकास परिषद उपाध्यक्ष। महम हलके के लोगों को कोरोना महामारी से बचाए रखने के लिए विधायक बलराज कुंडू द्वारा छेड़ा गया फ्री हेल्थ चेकअप एवं मुफ्त दवाई वितरण अभियान विभिन्न गांवों में जोरों शोरों से चल रहा है, जिसका रोजाना हजारों जरूरतमंद ग्रामीणों को सीधा लाभ मिल रहा है। इस अभियान के अंतर्गत आज महम हलके के गांव घरोठी, इंद्रगढ़, खरक, बैंसी, गुगाहेड़ी, मदीना, गिंदराण और निदाना में स्पेशल कैंप लगाए गए, जिसमें चिकित्सकों द्वारा ग्रामीणों के स्वास्थ्य की फ्री में जांच की गई और डॉक्टरी परामर्श द्वारा जरूरतमंद लोगों को दवाइयां भी बांटी गई। कैंप में पहुंचने वाले ग्रामीणों को विटामिन सी और जिंक जैसी दवाइयां भी दी जा रही हैं, ताकि लोगों के इम्यून सिस्टम को मजबूत रखा जा सके। हरियाणा के जींद जिले में किसानों ने अनोखा फरमान सुनाया है। बीजेपी और जेजेपी से संबंध रखने वाले लोगों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं करेंगे। जींद के खटखट टोल प्लाजा पर सैकड़ों किसानों की मौजूदगी में ये बड़ा फैसला लिया गया। किसान नेताओं का कहना है कि हम इस सरकार को कलंकित समझते हैं, जिसके चलते हमने ये फैसला लिया है कि बीजेपी और जेजेपी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। जिस प्रकार किसी आदमी का गांव में हुक्का पानी बंद हो तो उसके साथ लोग रिश्ता नहीं करते, इसी तरह से किसान भी बीजेपी और जेजेपी के साथ कोई रिश्ता नहीं करेंगे। ना लड़का ब्याहेंगे ना लड़की। इनके साथ आना जाना तो तोड़ ही रखा है, अब आगे से इनके साथ रिश्तेदारी भी नहीं निभाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले किसानों ने बीजेपी और जेजेपी नेताओं का गांव और शहरों में घुसने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। वैसे तो प्रतिबंध के बाद नेता आते ही नहीं और अगर कोई आता भी है तो उन्हें काले झंडे दिखाए जाते हैं। उनका सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार हुआ है। अब इनके साथ रिश्ता ना करने का फरमान भी सुना दिया गया है। तो ये फैसला आया है और आपको सुना है, क्या इससे आप सहमत हैं तो हाथ खड़े करके धन्यवाद। जय हिंद। सर, हमने पहले ही निर्णय ले रखे, जसपा और भाजपा के नेता हरियाणा में नहीं घुसेंगे। ये हमारे खाप पंचायत और किसान संगठन ने ले लिए थे, लेकिन आज हमने एक और निर्णय लिया है, जसपा और बसपा के साथ रिश्ता भी नहीं करेंगे और ये देखेंगे भाई बसपा का आता है या जसपा का था, जो रिश्ते होली हो तो होली है आगे के लिए, क्योंकि हम कलंकित समझते हैं सरकार को। ये किसान मजदूर की सरकार नहीं है, इसलिए रिश्ता हमें ये पता चलेगा। जैसे हम गाँव में किसी का हुक्का पानी बंद होया होता है, किसी का कुछ होया होता है, उसके रिश्ते नहीं होते। तो हम ये पता करेंगे भाई जसपा और बसपा का तो नहीं है, जब जसपा और बसपा का था रिश्ता नहीं लेंगे। इनके हमें और निर्णय लिया है।
ये जो हमने निर्णय लिए हैं भाई हमने ना छोरी ब्याहेंगे इनका ना छोरा ब्याहेंगे, इसलिए हमने पूरे निर्णय ले लिए हैं क्योंकि हम तंग पा गए सरकार से, नाते रिश्ते भी तोड़ दिए हैं, आना जाना भी तोड़ दिया। एक तो हमने जैसे जेजेपी और बीजेपी का बहिष्कार कर रखा, उसी प्रकार हम इनके साथ कोई रिश्तेदारी भी नहीं करेंगे आगे से। जेजेपी का और बीजेपी का कोई भी होया उनके साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे, रिश्तेदारी का भी। जैसे लड़के की या लड़की की कोई ब्याह शादी की बात होगी, हमने बिल्कुल यहाँ खटखट टोल प्लाजा से एक निर्णय लिया है, कोई इनसे संबंध नहीं रखेंगे रिश्तेदारी का भी। क्यों लिया गया जी फैसला? ये तो भाई देखो किसान हित में फैसला लिया, किसान आंदोलन के चलते हमने फैसला लिया है। ये बीजेपी वाले लोग सरकार पे इस तरह का प्रेशर बनाएं भाई तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए और एमएसपी पर में कानून बनाकर। आज के लिए इतना ही। देश भर की और अपने आसपास की ताजा खबरों के लिए मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।